वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे और घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 12 का अगला लेक्चर। हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। कूलॉम्स लॉ कंप्लीट करने का मतलब यह है कि हमने उस पर लगने वाला जो फोर्स था, जो फोर्स के लिए कूलॉम्स का लॉ लगता था, अप्लीकेबल था, उसको हमने डील कर लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं और किस तरह से क्वेश्चनों को हमें डील करना है। ठीक है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। दिख रहा? विजिबल है? हाँ, विजिबल है। चलिए, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो पहले इसकी हम लोग लिखे लेते हैं, फिर समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या है ना। तो लिखिएगा किसी आवेश या किसी आवेश या आवेश समूह, आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश वैद्युत बल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो लिखिएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। क्या लिखा है कि किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई आवेश क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिएगा अब इसकी जो मीनिंग है, हम लोग उसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि ध्यान से देखिएगा कि यार यदि ये मान लो ये क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ये आपका रखा हुआ है। यहां से समझ लो कि r डिस्टेंस पर, यहां से r दूरी पर पॉइंट P है। क्या है? पॉइंट P है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r है। क्या है? r है। और हमें पॉइंट P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र का मतलब समझ गए, अब इंटेंसिटी के मतलब समझिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किस पर? पॉइंट P पर। तो बात समझना, जिस जगह पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है, उस जगह पर एक पॉइंट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉइंट चार्ज। या टेस्ट चार्ज रखते हैं। इसको क्या कहते हैं? Q0 क्या है आपका? टेस्ट चार्ज।
टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा है? टेस्ट चार्ज को हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। और यह जो परीक्षण आवेश होता है इसको हम क्या मानते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का, मतलब हमेशा धनात्मक होगा। कैसा होगा? हमेशा धनात्मक होगा। कैसा होगा? हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, पहले बात समझिए। अब यार ये पहले वैद्युत क्षेत्र का मतलब समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? ये क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज क्या करेगा? अपने चारों ओर, यदि इसके पास मैं यदि कोई चार्ज ले जाता हूं, पहले बात समझिए, यदि इसके पास मैं कोई चार्ज ले जाता हूं, यदि पॉजिटिव चार्ज ले जाता हूं, तो ये चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, मतलब इससे दूर भागेगा। तो ये वाला चार्ज जब हम इसको इस डायरेक्शन में लेते जाएंगे तो ये इधर करेगा। यदि कोई निगेटिव चार्ज ले लेंगे, कैसा ले लेंगे? निगेटिव चार्ज लेंगे मेरे भाई। कैसा लेंगे? निगेटिव चार्ज। तो इसको ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं? मतलब उस पर क्या लगाएगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है यह चार्ज। तो ऐसा क्षेत्र जिस पर कोई आवेश या आवेश समूह किसी आवेश पर क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई? कि बात समझना है यार फिर से। यार यदि मैं इसके पास कोई एक आवेश ले जाऊं, क्यू आवेश ले जाऊं, तो क्यू आवेश जब इसके पास लेते जाऊंगा तो ये क्या करेगा? ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये वाला चार्ज मैंने तो फिक्स किया हुआ, ये चार्ज कैसा है? फिक्स्ड है, अपनी जगह पर है। तो अब कौन सा केवल मूव करेगा? ये वाला दूर भगेगा। ठीक है, तो ये कैसा अनुभव कर रहा है? प्रतिकर्षण बल का। तो ऐसे जब इसके तो चारों ओर का हुआ है क्षेत्र जिस पर कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब आप जो है अगली हेडिंग इसके बाद डाल लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगली हेडिंग डाल लीजिए। तो अच्छा, हाँ, पहले आप लोग देख लीजिए कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं तो ये देखते हैं। तो परीक्षण आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू नॉट से दिखाते हैं। और ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। कैसा होगा? हमेशा धनात्मक होगा। ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इसके कारण क्यू नॉट के कारण कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। लिखिएगा, इसके कारण कभी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न नहीं होता है। ये सारी लिख लीजिए बातें। ये किसके बारे में? परीक्षण आवेश के बारे में। तो परीक्षण आवेश कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है, बहुत छोटा होता है, और इसके कारण कभी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितने भी चार्ज हैं, टेस्ट चार्ज को छोड़कर बाकी जितने भी चार्ज रहेंगे, जितने भी आवेश रहेंगे, उनके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको हटा देते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आपको लिखना था, लिख लिया होगा। अब अगली हेडिंग डालिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग डालिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो
इसमें लिखिएगा ये इसकी डिफिनीशन क्या है, लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश। अब कोई चार्ज रखा होगा, उसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, तो उस पर हम क्या निकालते हैं, परीक्षण आवेश लेके जाते हैं। जब परीक्षण आवेश लेके जाएंगे तो उस पर भाई एक चार्ज, भाई वैद्युत क्षेत्र कब होगा, वैद्युत क्षेत्र तभी होगा ना जब कोई चार्ज पहले से रखा होगा। तो हर एक चार्ज की अपनी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र होता है, अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। हर एक आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई चार्ज ले जाएंगे तो वह उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो जिस चार्ज को ले जाते हैं वह क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब वह बल हो गया लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश, जो हम ले गए हैं आवेश, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा यह सदिश राशि है। अभी मैं सबको बताऊंगा कि यह सदिश कैसे है, यह लिख लीजिए अभी केवल, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी, दिशा की जरूरत पड़ती है, तभी इसको क्या कहा गया, सदिश राशि कहा गया है। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं, ई से। किससे दिखाते हैं, ई से, क्योंकि ये सदिश राशि है तो ऊपर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया। अच्छा, अब ये क्या बोला, उस पर लगने वाला बल, तो बल ये रहा, तो बल भी कैसा है, सदिश राशि है, डिवाइडेड बाय परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, यहां से यदि मैं इसकी यूनिट देखूं, यूनिट मतलब कि मात्रक, यूनिट मतलब कि मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का, ध्यान से देखना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है कि नहीं होता, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर। अब ये क्या है, आवेश है, तो आवेश का क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहीं पर, अब अगली लाइन पे लिखिएगा कि यदि प्रत्येक बिंदु पर यदि प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता एक समान हो, हर एक प्रत्येक बिंदु पर नियत रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड नियत रहे, तो इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।
वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई कि यदि प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो क्या कहलाती है? एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलो तो यार देखते हैं कि अब क्या है। इस पे एक दो पॉइंट और हैं, उनको और लिख लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है ये वोल्ट पर मीटर भी होती है। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं? अभी और लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, एक लाइन तो हम लोग लिख सकते हैं। लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु की क्या है? गुण है। लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु का गुण है, जबकि वैद्युत बल जबकि वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों का गुण है। बात समझ में आई कि वैद्युत क्षेत्र कैसा है कि बिंदु पर निकाल सकते हैं, किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं। जबकि वैद्युत बल के लिए क्या होता है? वैद्युत बल के लिए आपको दो आवेशों की जरूरत होती है। अच्छा, लिख लिया। तो एक पॉइंट इसका और बचा है, उसको और लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है, तो एक पॉइंट आपने लिख लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो एक पॉइंट बचा है, लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र आपका कारण है। वैद्युत क्षेत्र कारण है, जबकि विद्युत बल परिणाम है। अब देखिए इस लाइन का मतलब अब समझ में आएगा, आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो सारी हमने राम कथा कही है, इसका मतलब एक्चुअली में है क्या। अच्छा यार, एक चीज और लिख लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या लिखना है? अगली हेडिंग डाल लीजिए, फिर एक साथ समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग डालिएगा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं लिखिएगा, यह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। निष्कोण वक्र हैं जिनमें एकांक धन आवेश गति करता है।
गति करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये काल्पनिक निष्कोण वक्र है। मतलब कैसी है, ये काल्पनिक है मेरे भाई। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक है। इन्हें आप ओरिजिनलिटी में नहीं खींच सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन ये कल्पना पर आधारित है कि हाँ ये ऐसे जा रहा होगा। चलिए, तो यदि आपने अब इसको लिख लिया है तो अब हम सारी चीजें देखते हैं कि ये एक्चुअली में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये एक्चुअली में है क्या। तो चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा बिंदु आवेश के कारण, लिखिएगा बिंदु, हेडिंग डालिएगा बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो अब बात समझना है, मेन मुद्दे की बात यहीं से शुरू होती है। मेन मुद्दे की बात आपकी यहीं से शुरू होती है और इसी को हम लोग देखेंगे कि ये क्या चल रहा है। तो देखिएगा, हमने क्या कहा कि बिंदु आवेश के कारण, तो एक कोई आपका बिंदु आवेश होगा जिसे मैंने Q लिख लिया। क्या लिख लिया, Q लिख लिया। ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। अब यहां से R दूरी पर, इस पॉइंट से R दूरी पर हमें पॉइंट P पर, किस पर, पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। Q से R दूरी पर पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। बात समझ गए आप लोग। चलिए, अब कह रहा है, अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, जिस जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो वहां पर आप पॉइंट चार्ज रखते हैं। क्या चार्ज रखते हैं, सॉरी परीक्षण आवेश रखते हैं, टेस्ट चार्ज ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, टेस्ट चार्ज। जिस जगह पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो उस जगह पर, उस पॉइंट पर आप परीक्षण आवेश ले जाएंगे। तो चलो हमने यहां पर परीक्षण आवेश रख लिया Q0। अब देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव है और परीक्षण आवेश आपका कैसा होता है, धनात्मक ही होता है। तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, यानी एक दूसरे पर कैसा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। तो पहले बल निकाल लेते हैं। बल कितना हो जाएगा, बल आपको निकालना आता है दो आवेशों का Q0 अपान इनके बीच की दूरी R², यही है। चलिए, अब ये बल हो गया। अब ये कह रहा है कि अब इस बल का, ये जो बल होता है ये एक बल लगेगा, ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, पहले डायरेक्शन देखिए भाई। ये आपका चार्ज जो Q है, जो कैपिटल Q है, ये क्या है, फिक्स्ड है। अब Q0 हम इसके पास ले जा रहे हैं, इसी को मूव कर रहे हैं। तो जब ये पास ले जाएंगे, तो जब हम इसको, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। जैसे ही हम इसको इधर लेते जाएंगे तो ये तो फिक्स है, तो ये नहीं मूव करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में, आपके राइट साइड बल लगाएगा। किधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा। तो बात समझ में आई। तो आपको क्या दिख रहा है कि यदि कोई धनात्मक आवेश होता है, यदि कोई धनात्मक आवेश होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती है, उसके कारण उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, उससे दूर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वही होती है जो बल की दिशा होती है। लिख लीजिएगा, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र की वही दिशा होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, ये हो गया। तो बल आप कभी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये हो गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, F अपान Q0 परीक्षण आवेश। तो आपने क्या रख दिया, F की वैल्यू कितनी आ गई, Q0 अपान R² डिवाइडेड बाई Q0।
तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए वो कितनी आ गई, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। यदि आपकी बुक के फॉर्म में लिखें तो बुक में K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। तो किसी आवेश के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ अपान आर स्क्वायर, उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये चीज है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने ये सब सारी चीजें लिख लिया कि कैसे हम चीजें निकालेंगे। तो ये रहा आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण मतलब जब आपका क्या हो कि केवल एक बिंदु आवेश हो, कैसा हो, एक बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया है। किसके कारण निकाला है, एक बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, और यदि आपको अब एक से अधिक लिखेगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब लिखिएगा एक से अधिक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। हेडिंग है एक से अधिक आवेश के कारण, आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये आपकी हेडिंग है। अभी आपके पास क्या था, एक आवेश था, तो आपने उस जगह पर निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, आपके पास जैसे मान के चलो कि यहां पर एक Q1 चार्ज है, इस जगह पर आपका Q2 चार्ज है, इस जगह पर आपका Q3 चार्ज है, और आपको यहां पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो यहां से R1 दूरी पर है, यहां से R2 दूरी पर है, और यहां से R3 दूरी पर। तो यार जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कौन सी होती है, वही दिशा होती है जो बल की दिशा होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर निकालने के लिए क्या करते हैं, वहां पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं ना। तो यहां पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसके कारण ये किधर बल लगाया जाए, इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कारण पॉइंट O पर, ये हो गया। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के कारण, तीसरे के कारण O पर, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, दूसरे के कारण O पर निकल आया। यही हो जाएगी। अब इनका क्या करेंगे, इनका हम सदिश योगफल करेंगे। क्या करेंगे, इनका हम सदिश योगफल करेंगे। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट O पर, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कारण O पर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के कारण O पर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे के कारण O पर। इनका सबका क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, मतलब क्या करेंगे, सदिश योगफल करेंगे, सदिश योगफल। ठीक है, तो यदि एक से अधिक आवेश हैं तो उनको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हेडिंग डालिएगा विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। आज का अंतिम हेडिंग है। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। हेडिंग डालिएगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या लिखना है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं
कि इनके क्या क्या गुण होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम देख लेते हैं। तो पहला है कि लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं। लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं, धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर जाती हुई प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसका मतलब क्या है कि धनात्मक आवेश मतलब प्लस क्यू यदि आपका आवेश है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। क्या करेंगे? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेंगे। किस डायरेक्शन में निकलेंगे? बाहर की ओर। यही लिखा हुआ कि धनात्मक आवेश से निकलती हैं, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश पे, ये रहा ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश पर मैंने क्या बोला था? इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो क्या होती हैं? अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है, मतलब उसमें जाती हैं, उसके अंदर जाती हुई प्रतीत होती है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट है कि यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं पर, यदि हम, लिखिएगा, यदि हम बल रेखाओं पर, यदि हम बल रेखाओं पर स्पर्शी खींचते हैं तो यह स्पर्श रेखा हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। बात समझ में आए कि यदि हम बल रेखाओं पर क्या खींचे? स्पर्श रेखा खींचे। यदि हम बल रेखाओं पर क्या खींचे? स्पर्श रेखा खींचे। तो जो भी बल रेखा पर क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे, वही स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो चलिए, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। चलिए, ये पॉजिटिव चार्ज से निकली, लिख लिया, बना लिया होगा। अब यहां पर क्या करते हैं? यदि मैं यहां पर स्पर्श रेखा खींचूं, क्या खींचूं? स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे आएगी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी।
यदि मैं यहां पर खींचूंगा, यहां पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम बल रेखाओं पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वह स्पर्श रेखा हमें क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताएगी। ये हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट था ये। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट लिखेगा कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि यह एक दूसरे को काटेंगी, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशा हो जाएंगी, जो कि असंभव है। असंभव है। क्या कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, मतलब काटेंगी नहीं। यदि दो वैद्युत बल रेखाएं हैं तो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ऐसा इस वजह से है कि यदि यह एक दूसरे को काट देंगी ना, तो उस बिंदु पर उस पर क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशा हो जाएगी, और जबकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही रहेगी, एक ही दिशा की ओर रहेगी, तो इस वजह से वह क्या है, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिएगा कि यदि यह वैद्युत बल रेखा है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, एक लाइन यहां से आ रही है, आप यहां से करके इसको ऐसे ला के रहे, तो अब इस पॉइंट पर देखिएगा, तो इस पॉइंट पर जब मैं इस नीचे वाले कर्व के लिए जब हम स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ऊपर वाले कर्व के लिए करूंगा तो ये यहां पर आ जाएगी E2। ये पहला वाला कर्व और ये दूसरा वाला कर्व के लिए, तो जब इस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है, और एक ही पॉइंट पर है, किस पर, एक ही पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। इस वजह से यह वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए हो गया, ये मतलब था। तो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट यह है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं और परपेंडिकुलर ही उधर उस पर जाती हैं। लिखेगा चौथा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से लंबवत बाहर निकलती हैं तथा
ऋणात्मक आवेश में लंबवत प्रवेश करती बात समझ में आ गई। यानी कि ये क्या रहा आपका, यदि धनात्मक आवेश है तो यहां से जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इसकी सरफेस पर कैसा 90 डिग्री कोण बनाएंगी। ठीक है, यदि ये ऐसे भी निकल रही है तो ये यहां से 90 अंश का कोण बनाएंगी। बात समझना, यदि ये ऐसे निकल रही तो 90 का बना ही रही। ठीक है, और यदि यही क्या होगा, यदि यही क्या है, निगेटिव चार्ज है। कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो इस पर परपेंडिकुलर अंदर आएंगी। कैसे आएंगी, परपेंडिकुलर 90 अंश का कोण बनाएंगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ऐसी हैं कि कैसे आएंगे, लंबवत प्रवेश करेंगे या लंबवत बाहर निकलेंगे। चलिए, ये वाला पॉइंट हो गया। हटा दें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं ये सब इनके। अब अगला लिखते हैं। अगला पॉइंट है कि लिखेगा किसी एकांक क्षेत्रफल से जितनी अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी, बल रेखाएं गुजरेंगी, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है मेरे भाई, कि यदि ये आपका रहा एरिया, एक कोई एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है ना, मतलब ये एरिया आपका कहाँ है, कांस्टेंट है, और यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 लाइनें निकल रही हैं। कितनी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, 3 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 3 है। तो ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यहां पर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको E1 माने ले रहा हूं। ठीक है, इसका एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है वो A है। A क्या है आपका, एरिया है, और ये A है। ये इसका भी एरिया आपको A दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, A है। लेकिन यहां पर जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो आपकी कितनी है, 4 या 5 है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। और ये रहा E2। तो इसका मतलब यह है कि जिस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पर कौन सा अधिक होगा, E2 बड़ा होगा किससे, E1 से। E2 बड़ा होगा E1 से। बात समझ में आई, क्यों बड़ा है, क्योंकि यहां से वैद्युत बल रेखाएं अधिक जा रही हैं और यहां से वैद्युत बल रेखाएं कम जा रही हैं। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिया। चलिए
विद्युत क्षेत्र पर जो क्वेश्चन बनेंगे ना उनको हम कल करेंगे, लेकिन आज हम विद्युत बल रेखाओं की जो गुण है इनको आज हम लोग क्लियर किए ले रहे हैं कि कौन कौन से। अब अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हो गया या छठा, जो भी हो आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि यदि विद्युत बल रेखाएं समांतर हों, कैसी हों? समांतर हों, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी समान हो, समान हो, तो यह एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो यह एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, इन दोनों, इन सब के बीच की दूरी क्या है? समान है, मतलब डी डी है। इनके बीच की भी दूरी डी है, इसके भी बीच की भी दूरी डी है। यदि इन सभी रेखाओं की बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो, तथा यह कैसी रेखाएं हो? समांतर रेखाएं। यह कैसी रेखाएं हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी कैसी हो? समांतर हो। तो यह कैसा होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। कैसा होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अच्छा चलिए, अब आप एक चीज बताइए, ध्यान से देखिएगा। क्या यह जो है विद्युत बल रेखाएं एक समान हैं? यहां पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा? नहीं होगा। ये क्योंकि देखो दूरी तो अभी भी इनके बीच की मैंने क्या कर दिया? डी कर दिया, लेकिन इनकी दिशा हर जगह क्या हो रही है? बदल रही है। इनकी डायरेक्शन हर जगह क्या हो रही है? बदल रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हर जगह पर क्या है? बदल रही है। तो यह क्या हो जाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और यदि यहीं पर ये विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसी हैं और कुछ ये, तो अब यदि यहां के भाई देखो इनके बीच की तो दूरी डी है, लेकिन देख के ही लग रहा होगा कि ये वाली दूरी कुछ और ही है ना। तो यह भी कैसा हो जाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से अच्छा, यहां पर ये क्यों नहीं था? क्योंकि डायरेक्शन अलग थी, दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग है। यहां पर दूरी अलग अलग है। क्या है? दूरी अलग अलग है। और यहां पर ये सब क्या है? बराबर। डायरेक्शन भी देखो सबकी क्या है? सेम है। दूरी भी सबकी क्या है? सेम है। चलिए, एक चीज और बता दूं, जिस जगह पर जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं जितनी घनी होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। जिस जगह पर विद्युत बल रेखाएं जितनी घनी होंगी, सघन होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। लिखिएगा, अगला पॉइंट है, जो भी हो 6 नंबर है तो 6 कर लो इसे। जिस जगह पर विद्युत बल रेखाएं जितना सघन होंगी, मतलब पास पास होंगी, सघन होंगी
वहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, नोट कर लिया, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए अगला है सातवां पॉइंट है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं चालक पदार्थ की सतह के लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं और इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं जीरो होती हैं। विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, कंडक्टर या चालक कह लीजिए, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, पहले आज के लिए इतना ही देख लीजिए कि जो चालक में जो आपका आवेश होता है वह हमेशा कहां पर होता है? चालक में आवेश उसकी सतह पर होता है, उसकी सतह पर होता है। बात समझना। तो यार यदि यह चालक है तो चालक पर आवेश कहां पर, मैंने बोल दिया, उसकी सतह पर होता है। तो जब सतह पर होता है यानी अंदर तो होगा नहीं, कहां पर होगा? बाहर, बाहरी सतह पर होता है। तो यार बाहरी सतह से और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं, तो वो तो पता है, और 90 डिग्री पर जाती हैं, तो ये भी आपको पता। तो अंदर मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएंगी, ये तो क्लियर है। बात समझ रहे हो ना? लेकिन अब अंदर तो कोई चार्ज बचा नहीं। जब अंदर चार्ज नहीं बचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगी। जब अंदर चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट यह है कि चालक में आवेश उसकी सतह पर होता है, चालक में आवेश उसकी सतह पर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती है और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालक से निकलेंगी वो सतह के परपेंडिकुलर निकलेंगी। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, कि यदि किसी उदासीन गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो गोले पर आवेश वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। नोट करिए, नोट कर लिया। अब देखिए मतलब समझिए कि आपने क्या किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म को मतलब एक समान, कैसी है?
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब मैंने इस पर क्या किया कि मैं इस पर एक गोला रख दूंगा। क्या रख दूंगा? गोला रख दूंगा। तो मैंने ये गोला रख दिया। बात समझिए, ये अभी कैसा है? उदासीन था। कैसा गोला था? उदासीन था। अब जब मैं इसको उठा के यहां पर रखूंगा तो इस पर क्या हो जाएगा? क्योंकि उदासीन का मतलब, उदासीन गोले का मतलब यह नहीं है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। बात समझना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो प्लस माइनस जितने हैं उतने बराबर हैं, तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो इस वजह से क्या हो गया हुआ? उदासीन गोला हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे आ रही है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना आपकी। तो जब इस गोले को अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे और इधर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? निगेटिव चार्ज की तरफ आती है। तो हाँ, चलिए ये तरफ आ गई, 90 डिग्री पर अंदर घुसेगी। ठीक है, ये रहा। अब पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, तो ये रहा। तो आवेश को क्या कर देगा? वितरित कर देगा। यानी इस सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और इस सरफेस पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ गए? चलिए, तो अब अगला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगली प्रॉपर्टी, जो कि अंतिम प्रॉपर्टी। नोट कर लेना यार, ठीक है? थोड़ा समझने की कोशिश करना, बार बार वीडियो देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखिएगा आज का अंतिम जो भी था, ये 9 नंबर 10 नंबर जो भी हो, हेडिंग डाल लेना। लिखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर होती है। वैद्युत बल रेखा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।